मुझे इस बात की ज़रूर है कि भाई मैं अकेला ही नहीं, मेरे साथ कम से कम मेरे पिताजी के समय से काम करने वाले लगभग 100 के करीब उनके साथी, उनके मदद करने वाले, उनके समर्थक जो इसी घर में ही रहते हैं। तो ये यकायक ऐसा फ़ैसला करने से ज़रूर उन सब के भी जीवन में कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बहरहाल मैं उम्मीद करूँगा कि मैं जितनी उनकी मैं मदद कर सकूँ मैं मदद करूँगा। बट कानून का जैसा मैंने कहा, मैं सम्मान करता था, मेरा पूरा परिवार सम्मान करता है। आज नहीं तो कल हम लोग को ये खाली करना था, बस सिर्फ तरीके से थोड़ा सा मुझे एतराज़ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान का जो सरकारी आवास था 12 जनपद, अब वो यहाँ से खाली होता नज़र आ रहा है। विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि जो उनका पूरा परिवार, खुद चिराग पासवान समेत तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो पूरे परिवार के साथ यहाँ पर अब 12 जनपद का जो सरकारी आवास है उनको अब यहाँ से खाली कर रहे हैं। विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि साथ में उनकी नानी और उनकी माँ जो है रीना पासवान, उन तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर अब से कुछ देर पहले ही यहाँ से जो है तमाम लोग ये खाली कर रहे हैं। और कल ही से बता दें कि जिस तरीके से अर्बन मिनिस्ट्री के लोग आए थे, उनकी एक टीम आई थी, तमाम लोगों की मौजूदगी में ही यहाँ पर जो है ये पूरा आवास खाली करवाया जा रहा है। और विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि इनका पूरा परिवार, जिसमें चिराग पासवान, उनकी माँ रीना पासवान, उनकी नानी, तमाम लोग जो है इस समय यहाँ पर 12 जनपद का जो सरकारी आवास है वो यहाँ से खाली करके जा रहे हैं। बता दें कि 1989 से ही रामविलास पासवान, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे, तमाम लोग यहाँ पर रहते थे। और उनके निधन के बाद से ही कयास लगाया जा रहा था कि ये जो सरकारी बंगला है उसको खाली करवाया जाएगा। और आज वो दिन आ ही गया जब ये इस बंगले को आज खाली कराया जा रहा है और पूरा जो सामान है वो निकाला जा रहा है। बता दें कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि लुटियन जोन में किस जगह पर चिराग पासवान को बतौर सांसद उनको आवास दिया जाएगा, चूँकि इससे पहले नॉर्थ एवेन्यू का जो 25 नंबर सांसद फ्लैट मिला था, वो कहा जा रहा है कि वो चिराग पासवान ने उसे लेने से मना कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो है तमाम लोग जो हैं, उनके परिवार के लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि खाली करके जा रहे हैं। बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में जो चिराग पासवान की माँ और रामविलास पासवान की जो पत्नी रीना पासवान, उन्होंने एक याचिका दायर की थी। उस याचिका में कहा गया था कि दिल्ली हाई कोर्ट में जो है कम से कम कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए घर और अलॉट रहा जाए, जिसके बाद वो खाली करने का समय दिया जाए। लेकिन आज सुबह ही दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरी याचिका को खारिज कर दिया है। देखिए किस तरीके से घर जब चिराग पासवान 12 जनपद को छोड़ रहे हैं तो उस समय वो भावुक दिख रहे हैं। और साथ में जो रामविलास पासवान की जो पद्म विभूषण सम्मान है वो भी हाथ में लिए हुए हैं, भावुक होते हुए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, छोड़ जाते हैं आप उनके वीडियो के साथ। देखिए, आज नहीं तो कल तो ये होना ही था। आज नहीं तो कल ये होना ही था। और हम लोगों ने कभी इस बात की मांग नहीं रखी थी कि भाई ये घर हम लोग को हमेशा के लिए चाहिए। मैं जिस चीज़ के लिए एंटाइटल्ड हूँ वही चीज़ मुझे मिलनी थी और मिलनी मुझे चाहिए भी। तो हम लोगों ने आज तक कभी भी बातें हुई, कन्वर्जेशन से एक्सटेंशंस जब तक मिलता रहा, हम लोग आगे इसमें हम लोग रहते रहे। जहाँ तक रही बात इस घर को परमानेंट, वो कभी भी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। यकीनन मेरे पिताजी, मेरे नेता की बहुत सी यादें इस घर से जुड़ी हुई हैं, पर इस बात को भी मानना चाहिए कि कानूनी एक प्रक्रिया होती है जिसका मेरा पूरा परिवार पूरी तरीके से सम्मान करता है। जिस चीज़ के लिए आप एंटाइटल्ड नहीं हैं, उस चीज़ को जबरन आप अपने पास रख भी नहीं सकते। हाँ, तरीके से मैं ज़रूर थोड़ा सा निराश हूँ। उम्मीद बस इतनी थी कि मैं एक सेकेंड टाइमर मेंबर पार्लियामेंट हूँ। मुझे एक ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन, आज की तारीख में दिल्ली में मेरे पास मेरी नानी के घर के अलावा और कोई जगह नहीं है रहने के लिए, वहीं मैं जा भी रहा हूँ। तो एक ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन अगर मुझे दिया जाता, दुख मुझे इस बात की ज़रूर है कि भाई मैं अकेला ही नहीं, मेरे साथ कम से कम मेरे पिताजी के समय से काम करने वाले लगभग 100 के करीब उनके साथी, उनके मदद करने वाले, उनके समर्थक जो इसी घर में ही रहते हैं। तो ये यकायक ऐसा फ़ैसला करने से ज़रूर उन सब के भी जीवन में कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बहरहाल मैं उम्मीद करूँगा कि मैं जितनी उनकी मैं मदद कर सकूँ मैं मदद करूँगा। बट कानून का जैसा मैंने कहा, मैं सम्मान करता था, मेरा पूरा परिवार सम्मान करता है। आज नहीं तो कल हम लोग को ये खाली करना था, बस सिर्फ तरीके से थोड़ा सा मुझे एतराज़ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पिताजी की बहुत खूबसूरत यादें हैं और उनका आशीर्वाद है,
उससे बढ़कर ना मुझे ज़िंदगी में कभी कुछ चाहिए, ना कभी मुझे पाने की कोई इच्छा है। आप भी एमपी हैं तो आपके नाम पे अलॉट हो सकता है, उस बारे में बात की थी आपने कुछ? भाई अब ठीक है। जान दी